गुड मॉर्निंग क्लास 8। देखिए बच्चों, आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। अभी बच्चों हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। देखिए बच्चों, हमने लेट कर लिया नंबर x, ठीक है। इस x को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया इसमें से 1/2। क्वेश्चन पढ़िएगा वापस। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो हमने नंबर लेट कर लिया है x और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1/2, ठीक है। 1/2 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, ठीक है बच्चों। इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 1/8, ठीक है। तो हमें मिलता क्या है, 1/8 मिल जाता है। व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है, मतलब x की वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वापस समझ लीजिए। पूछा गया नंबर क्या है, यदि नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करके इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारा 1/8 के इक्वल हो जाता है। तो ये x की वैल्यू क्या है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/2 यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो जाएगा इसका 2। ये 2 से हमने डिवाइड किया 2 में, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x में, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, माइनस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये होगा 1, ठीक है बच्चों। ये एलसीएम का ये तो आप आता होगा आप लोग को, ठीक है, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा 2x माइनस 1/2। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद इसके बाहर देखिए 1 है, ये 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये हो जाएगा 4, और इधर है हमारा 1/8। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 8 का मल्टीप्लाई हमने किया 2x में तो ये हो गया हमारा 16x, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में किया ये हो गया हमारा -8, इक्वल टू 4 का 1 में किया ये हो गया हमारा 4। ये है 16x इक्वल टू 4, -8 उधर चला जाएगा तो ये हमें मिलेगा +8। ये 16x इक्वल टू 4 और 8 ये हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए बच्चों, 16 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन में है। 16 इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है, 4 3 जा 4 4 जा 16, तो हमारा नंबर मिल गया 3/4, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों क्या दिया है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगुलर पूल का 154। ये हमारा रेक्टेंगुलर पूल हो गया, ठीक है। इसका पेरीमीटर दे रखा है 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका लेंथ जो है इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर मोर है। इसको वापस से पढ़ लीजिए। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर अधिक है क्या चीज़, लेंथ। तो हमने लेट कर लिया कि ब्रेथ हमारा x है। अगर ब्रेथ x रहेगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ का ट्वाइस कर लीजिए, मतलब 2x + 2, और ट्वाइस करने के बाद 2 मोर भी करना था। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर अधिक है इसका लेंथ। अगर ब्रेथ x होगा तो लेंथ कितना होगा, 2x + 2, ठीक है। इसके ट्वाइस से 2 मीटर अधिक है। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। इस पूल का लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है। तो पेरीमीटर देखिए इसका क्वेश्चन में दिया हुआ था, पेरीमीटर 154। तो इसमें हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगा दिया, क्योंकि पेरीमीटर हमारा दिया हुआ था। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को हम L से दिखाते हैं और ब्रेथ को B से दिखाते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है 154 इक्वल टू 2 ब्रैकेट, लेंथ की वैल्यू हमारे 2x + 2 प्लस ब्रेथ की वैल्यू हमारी x। ये है हमारा 154 इक्वल टू 2
ये 2x और 1x, ये हो गया हमारा 3x और +2। ठीक है बच्चों, ये है 154 इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3x में तो हो गया 6x प्लस 2 का 2 में कर दिया तो ये हो गया 4। अब नंबर को हम एक साइड कर लेते हैं और x वाले को एक साइड, ये +4 है वो इधर आ जाएगा तो +4 से इधर आके -4 हो जाएगा और ये 6x है, इसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 150 और ये हमारा है 6x। 6 और x इनके बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन है तो 6 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 150 से, तो 150 को हमने डिवाइड कर दिया 6 से तो हमें मिल गया 25। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल। इस पुल का लेंथ और ब्रेथ, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 2x + 2। अभी हमने इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल लिया है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे लेंथ में, तो लेंथ की वैल्यू थी 2x + 2, तो यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह हमने पुट कर दिया 25 और +2, 25 2 हो जाएगा 50 और +2 करेंगे तो होगा 52। ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ है x और x की वैल्यू तो 25 है ही, तो इसकी ब्रेथ मिल गई 25 और लेंथ मिल गई 52। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि लेंथ जो है इसके ब्रेथ के 2 से 2 मीटर अधिक है, तो इसका जो ब्रेथ है ये को हमारा आंसर तो निकल चुका है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो देखिए इसका ब्रेथ है हमारा 25, ब्रेथ ये रहा हमारा 25 और लेंथ हमारी कितनी है 52। देखिए इसके डबल से 2 मीटर अधिक है, ठीक है ना। 25 का अगर आप डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 50 और 50 से 2 मीटर अगर और ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 52। तो इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 2 से 2 मीटर मोर है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका बेस दिया है 4/3। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और थर्ड वाला साइड जो होगा वो डिफरेंट होगा। इसके 2 साइड इक्वल होते हैं और तीसरा वाला अलग होता है। तो इसके 2 साइड हमने कौन कौन से ले लिए, ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, x और x, इसके 2 साइड हमने x ले लिए और तीसरा वाला साइड है वो हम दिया हुआ क्वेश्चन में 4/3। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। इसका बेस जो है ABC हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका बेस दिया हुआ है 4/3 और इसके जो इक्वल साइड है उसको हमने लेट कर लिया x। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। ठीक है, जो इक्वल साइड होंगे उसकी हमें लेंथ पूछा गया है। तो इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके इक्वल साइड हमने ले लिया x और इसका बेस ऑलरेडी दे रखा था 4/3 और इसमें पेरीमीटर। इसमें देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो बेस दिया गया है इस ट्रायंगल का और दूसरा दिया गया है पेरीमीटर। तो अभी हम पेरीमीटर दिया गया है तो हमने अभी पेरीमीटर का फार्मूला लगा लेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, पेरीमीटर में हम क्या कर सकते हैं, अगर सभी साइड को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, x + 4/3। अगर हम तीनों साइड को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है। तो पेरीमीटर इक्वल टू x + 4/3। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 4 and 2/15। ये x हो गया हमारा 2x + 4/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 15 4 जा 60 और 2, ये हो गया 62/15। ये +4/3 इधर आ गया तो -4/3, यहाँ पे दिया हुआ है 2x। 15 और 3 का हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, आप लोग को एलसीएम लेने आता होगा, 3 और 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये हो गया एलसीएम हो गया हमारा 15। अब हम 15 से 15 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। ठीक है बच्चों, 15 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, 62 में होगा तो हमें मिलेगा 62 प्लस माइनस
ये 3 से डिवाइड करेंगे 15 में तो हमें मिलेगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 20 इक्वल टू है 2x। 62 माइनस 20 करेंगे तो हमें मिलेगा 42, ये हमें मिल गया 42/15, और ये दिया हुआ हमारा 2x। अब ये 2 इधर अगर यहाँ देखिए 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है x के साथ, 2 को अगर हम इधर करते हैं तो हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो ये 42/15 दिया हुआ था, ये आ गया नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे हमने डिवाइड में कर दिया इसको। ये है हमारा 42 और 15 2 हो जाएगा हमारा 30। इसको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42। तो x की वैल्यू हमारे निकल गई 7/5, और x हमारा क्या था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने लिया था इक्वल साइड, ठीक है, लेट इक्वल साइड इक्वल टू x। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल थे इसके इक्वल साइड हमने लिए थे x, ठीक है बच्चों। तो हमारा x की वैल्यू हमारा निकल गया है 7/5, ठीक है। ये 7/5 जो है यही हमारा इक्वल साइड है, ठीक है, x की वैल्यू में निकालनी थी। ये हो गया 7/5 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं पहले ही बता चुका हूँ। 5 का टेबल पढ़िए आप, और 5 1 जा 5, ऊपर दिया हुआ है 7, तो 5 1 जा 5 हो गया, ऊपर बचेगा कितना 2, क्योंकि हमारा 1 टाइम ही गया है। 5 1 जा 5 और ऊपर बच गया हमारे 2 और नीचे है हमारा 5। इस तरह से इसको आप मिक्स्ड में कर सकते हैं। वैसे आपका यहाँ भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ 2 नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, ठीक है। 2 नंबर का देखिए सम, यहाँ एडिशन दिया हुआ है 95, वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, एक जो है दूसरे नंबर से 15 अधिक है। फाइंड द नंबर। हमने देखिए यहाँ पे नंबर लेट कर लिया है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू x + 15। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दूसरा नंबर जो है वो एक्सीड्स अधिक है 15। तो अगर पहला नंबर हमने अगर x लिया है तो सेकेंड नंबर होगा हमारा x + 15। 15 हम एक्सीड्स अधिक कर लेंगे, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स, अब इन दोनों का नंबर का सम दिया हुआ है 95। आप क्वेश्चन को वापस से समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया था कि 2 नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर अगर x हो गया तो सेकेंड नंबर जो होगा इससे 15 एक्सीड्स, 15 जो होगा अधिक होगा। तो फर्स्ट नंबर x था तो सेकेंड नंबर होगा हमारा x + 15। अब क्वेश्चन बोला इन दोनों का सम जो है वो है 95। ये देखिए सम ऑफ 2 नंबर 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15। एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है और इन दोनों का सम कितना है 95 है। अब हमने इन दोनों का सम कर लेना है, तो सम हमने कर लिया इक्वल टू 95। ये x मिलके हो गया हमारा 2x और ये हमारा है +15 इक्वल टू 95। ये 15 को हम उधर कर लेंगे तो -15 होगा, +15 है, इधर जाके हो गया हमारा -15। 95 - 15 करेंगे तो मिलेगा हमें 80। 2 और x के बीच में देखिए बच्चों मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 अगर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से 80 को हमने डिवाइड कर दिया, ये हमें मिल गया 40, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है हमारा क्या, अब हमें दोनों नंबर पूछा गया है। फर्स्ट नंबर है हमारा x और x की वैल्यू हमारी 40। सेकेंड नंबर है हमारा x + 15, x की वैल्यू हमारे 40, तो 40 + 15 हो गया हमारा 55। ये हमारे दोनों नंबर निकल गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ द डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर। नंबर पूछा गया है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:3, ठीक है बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो में दिया हुआ था 5:3, 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ था। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनको रेशियो से हटाना होगा, ठीक है। रेशियो से हटाने के लिए हम इनमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई एक वेरिएबल ले लेंगे और उसी वेरिएबल से दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो हमने ले लिया x, ठीक है। अगर इसको आप रेशियो से हटाएंगे तो आपको x y z किसी नंबर से किसी वेरिएबल से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने रेशियो से हटा दिया, तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 5x और सेकेंड नंबर हो गया हमारा 3x। क्वेश्चन में दिया हुआ था
रेशियो दिया हुआ था, हमने रेशियो से निकाल के इन दोनों का नंबर बना लिया। ठीक है, हमने रेशियो से निकाल लिया और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ इफ द डिफर बाई 18, ये दोनों नंबर जो है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 का है। ठीक है, बड़े में से बड़ा वाला जो है और छोटा वाला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 18। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सम का मतलब होता है एडिशन और डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये 5x और -3x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ 18। 5x और -3x किया, हमें मिल गया 2x इक्वल टू 18। 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये 2 से हमने 18 को डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया 9। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा था इन दोनों नंबर को बताना था हमें, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 5x, ये हमने लिखा 5x, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है हमारी 9, 5 9 जा 45। सेकेंड नंबर है हमारा 3x, 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारी 9, 9 3 जा 27। ये हमारे निकल गए दोनों नंबर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 51। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रम से आने वाले। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, क्रम से आने वाले। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जो क्रम से आते हैं। तो ये हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहले 3 ले लेते हैं। तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन से ले लेंगे, x, x+1, x+2, देखिए क्रम से आ रहा है। x है, इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, +1 कर देंगे तो इसके आगे का नंबर मिलेगा। इसके आगे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमने इसमें भी +1 कर दिया तो x+1 में आप +1 करेंगे तो मिलेगा x+2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव जैसे देखिए 1 2 3 4, ये भी क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव। 1 में आप 1 ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, उसमें भी क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है। तो हमने पहला नंबर अगर x ले लिया तो दूसरा क्या होगा हमारा x+1, यहाँ पे हम +1 करेंगे, और तीसरा क्या होगा, यहाँ +1 करेंगे तो x+2। तो ये हमारे 3 हो गए कॉन्जिक्यूटिव क्रम से आने वाले नंबर। अब हम क्या करना है, हमें इन तीनों का एडिशन करना है। क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 51। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, 51 मिलता है। तो इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हमने ऐड कर लिया इक्वल टू 51। ये हो गया x + x + x, ये हमारा हो जाएगा 3x, और 1 + 2 होगा हमारा 3 इक्वल टू 51। अब ये +3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारा है 3x, इसको माइनस कर लेंगे तो मिलेगा 48। ये 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 3 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 18। तो फर्स्ट इंटीजर हमारा x, मतलब हमारा हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। सेकेंड इंटीजर है x+1, x की जगह हम 16 पुट कर देंगे, 16 + 1 हो जाएगा हमारा 17। और थर्ड है हमारा x+2, x की वैल्यू 16 पुट करेंगे, 16 + 2 हमें मिलेगा 18। ठीक है बच्चों, अब ये तीनों नंबर देख लीजिए आप, कॉन्जिक्यूटिव है ना, 16 17 18, ये तीनों नंबर क्या है हमारे, कॉन्जिक्यूटिव क्रम से आने वाले नंबर है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, जैसा क्वेश्चन 6 था वैसे ही सेम टू सेम 7 है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, ये भी 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने 3 नंबर पहले कॉन्जिक्यूटिव ले लिया। लेट 3 नंबर्स मल्टीपल ऑफ 8, हमने कौन कौन से नंबर लिए, x, x+1 और x+2। जो हमने यहाँ लिया था वही हमने यहाँ भी लिया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 8 से। ठीक है, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो हमने लिया है हमको इससे 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों में 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों का जो सम है वो 888 के बराबर हो जाता है। तो हमने 8 से तीनों नंबर में मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे। इन तीनों का जो सम है वो 888 के इक्वल हो जाता है। ये हमारा है 8x प्लस, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 8x और +8 प्लस 8 के x में करेंगे 8x प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू, ये हमारा 888। अब ये देखिए 8x 8x 8x, ये हमें मिल गया 24x प्लस 8 और 16,
इसको ऐड कर लिए तो ये हो गया हमारा 24 इक्वल टू 888। ये हो गया हमारा 24x प्लस 24 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा -24। ठीक है, प्लस 24 उधर आ गया तो -24। अब इसमें से -24 किए तो हमें मिला 864। ये 24 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 36। x की वैल्यू मिल गई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, फाइंड दिस नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमें इसे क्या करना है, फाइंड द मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फाइंड द मल्टीपल्स। हमें ये तीनों नंबर बताने हैं, लेकिन कैसे बताने हैं इनको, मल्टीपल के फॉर्म में, मतलब इनका मल्टीप्लाई करके बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर होगा हमारा 8x, सेकेंड होगा 8x + 1 और थर्ड होगा 8x + 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो हमारी निकली है 36, यहाँ 36 हम तीनों में पुट कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 8x, तो 8 × x की वैल्यू 36, ये आ गया हमारा 288। सेकेंड हमारा 8, सेकेंड नंबर हमारा x + 1 और x की वैल्यू हमारी 36 है, तो 36 यहाँ पुट करेंगे, 36 और 1 हो गया हमारा 37। 8 × 37 होगा हमारा 296। और थर्ड नंबर हमारा 8x + 2, x की वैल्यू यहाँ 36 पुट करेंगे, 36 + 2 होगा हमारा 38। 8 × 38 ये हो गया हमारा 304। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हमने कौन कौन सा लेना है, x + 1 और x + 2। ठीक है, 3 क्रम से नंबर हमने ले लिए कॉन्सिक्यूटिव, x + 1 x + 2। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से और 4 से। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे जो छोटा है हमारा, सबसे छोटा हमारा कौन सा, x, और उसके बाद है x + 1, उसके बाद है x + 2। तो जो सबसे छोटा है उसमें हमें 2 से, उसके बाद 3 से इसमें, और इसमें 4 से। इन तीनों में क्रम से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से, इसमें 3 से और इसमें 4 से। 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये हो जाता है हमारा 74। तो हमने क्या किया है, इसमें 2 से इसमें कर लिया, 3 से इसमें कर लिया और 4 से इसमें देखिए मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसे क्या करना है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये हो जाता है हमारा 74। ये हमारा 2x प्लस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 3x + 3, ये हमारा 4x + 8 = 74। ये हमारा 2x 3x, ये हो गया 5x, 5 और 4 हो गया 9x, और 3 और 8 हो गया 11 = 74। ये 11 उधर जाएगा तो -11 हो जाएगा। 9x = इसको माइनस कर लेंगे तो होगा हमारा 63, और 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया और x की वैल्यू आ गई हमारी 7। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया फाइंड दिस नंबर्स। नंबर हमारे कौन कौन से थे, x + 1 और x + 2। तो x की वैल्यू यहाँ 7 पुट कर लेंगे, ये हो गया 7। सेकेंड है x + 1, तब 7 + 1 ये हो जाएगा 8, और थर्ड हमारा x + 2, x की जगह हम 7 पुट कर लेंगे तो 7 + 2 हो गया हमारा 9। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसको आप 8 तक को डन कर लीजिएगा होमवर्क की कॉपी में। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।